हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। मिड पॉइंट थ्योरम का हम लोग चैप्टर बना रहे थे क्लास 9 से, और उसका हम लोगों ने 6 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 में गिवन है ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एंड ए बी का मिड पॉइंट एल है, सी डी का मिड पॉइंट एम है, एंड ए सी डायगोनल को ये दोनों पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ये इस पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ खुद से इसका एस टी इस तरह से नाम ले लेते हैं। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में दिया हुआ है, टू प्रूव करना है हम लोगों को ए एस इक्वल टू एस टी इक्वल टू टी सी। इट मीन्स ये दोनों लाइन डी एल एंड बी एम डायगोनल ए सी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ये टू प्रूव में है। गिवन है हम लोगों को, क्या गिवन है कि ये एम इसका मिड पॉइंट है एंड एल मिड पॉइंट है। तो गिवन में लिखेंगे एम एंड एल आर मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को कंस्ट्रक्शन तो कुछ है नहीं, तो प्रूफ देंगे। प्रूफ में ये देखिए, ये ट्रायंगल में अगर हम लोग लेते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रायंगल का नाम है सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए। इस ट्रायंगल में ये गिवन है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये गिवन है। एंड तो ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस है। ये हम लोग दिखा भी सकते हैं ये पैरेलल लाइन होंगे। तो पहले हम लोग यही दिखा लेते कि ये पैरेलल कैसे होंगे, ये प्रूफ कर लेते फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें हम लोग ये पैरेललोग्राम है, तो इसका बी एल एंड डी एम भी आपस में पैरेलल होगा। तो लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, सो बी एल ऑल्सो पैरेलल टू डी एम। एंड ये इसका मिड पॉइंट है, तो बी एल और डी एम इक्वल भी होंगे आपस में। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि बी एल डी एम इज़ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। तो इसका बाकी भी साइड से लाइक एल डी पैरेलल टू बी एम होगा। ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ अगर एल डी पूरा का पूरा एल डी और बी एम ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये दोनों भी आपस में पैरेलल लाइन हुए। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल सी डी एस, इन ट्रायंगल सी डी एस में क्या है, टी एम पैरेलल टू एस डी, टी एम पैरेलल टू एस डी, and M is the midpoint of CD। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो टी भी इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। सो सी टी इक्वल टू टी एस। तो सो फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम सी टी इक्वल टू टी एस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या है, सी टी इक्वल टू टी एस गिवन है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं ए टी बी में, इन ट्रायंगल ए टी बी, इसमें क्या है, ये गिवन है, इसका ये मिड पॉइंट थ्योरम है, तो ये भी इसका मिड पॉइंट थ्योरम होगा। तो इन ए टी बी एल इज द मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ए बी, सो एस इज also midpoint, as midpoint होगा। L is the midpoint of
ए बी, सो एस इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ एस किसका होगा, ए टी का, क्योंकि ये ट्रायंगल में हम लोग यहाँ से यहाँ ए टी लिए। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग को मिल गया ए एस इक्वल टू एस टी। ये सेकंड थ्योरम हो गया, सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग दिखा सकते हैं, इसमें सी टी इक्वल टू टी एस है एंड इसमें ए एस इक्वल टू एस टी है। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए एस इक्वल टू एस टी इक्वल टू टी सी, hence proved, hence proved नहीं proved। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ये गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड इस पैरेललोग्राम में क्या दिया है, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, पी इसका मिड पॉइंट है एंड क्यू ऐसा पॉइंट है ए सी पे कि ये 1/4 है। तो हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है सी क्यू इज़ द 1/4 ऑफ ए सी। ठीक है, एंड हम लोग ये जान रहे, ये हम लोग को पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये ओ पे बाइसेक्ट हो रहा है और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आर, ये इन पी क्यू को हम लोग इस तरह से बढ़ाते हैं तो ये बी सी को आर पॉइंट पे मिलता है। तो आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ देंगे इसमें क्या, इसमें प्रूफ देते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देंगे कि ये ना, ये बी डी को भी हम लोग इस तरह से मिला लेते हैं। अब ये अगर हम लोग ये छोटा सा ट्रायंगल में देखते हैं सी ओ बी में, इस ट्रायंगल में क्या गिवन है, ये इसका मिड पॉइंट ये दिया हुआ है क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, हाफ हाफ है और ये इसका 1/4 है। तो ये क्या हो गया, ओ सी, तो ओ सी इज़ हाफ ऑफ ए सी एंड ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है एंड सी क्यू इक्वल टू 1/4 ऑफ ए सी है। इट मीन्स सी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ओ सी। इसका मतलब ये इसका हाफ ओ सी का, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हो गया, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। क्यू अगर ओ सी का मिड पॉइंट है एंड ये लाइन जो हम लोग इस तरह से ड्रॉ किए हैं, ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, डायगोनल के पैरेलल है। 10 क्या होगा, 10 आर इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। हम लोग दिखा सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि ये इसके पैरेलल है इसलिए ये इसका भी मिड पॉइंट होगा। अब हम लोग को दिखाना है पी आर इक्वल टू हाफ बी डी। तो पी आर इक्वल टू हाफ बी डी कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ये इसका तो मिड पॉइंट गिवन है तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये भी दिखा लिए। तो ये दोनों अगर इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के हाफ होंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू हाफ ओ डी, और इसी तरह इस केस में क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसका मिड पॉइंट है एंड ये तो अभी हम लोग तुरंत प्रूफ किए हैं अभी जस्ट। तो ये दोनों इसका मिड पॉइंट है इसलिए ओ बी भी इसका मिड पॉइंट होगा। तो क्यू आर इक्वल टू हाफ ओ बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 2 को। तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू हाफ ओ बी प्लस ओ डी, और पी क्यू आर मिल के पी आर हो गया एंड ये बी डी हो गया। तो ये हाफ बी डी का होगा। इस तरह से ये हेंस ये प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 10 नंबर बनाने। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि ए बी सी डी एक ट्रायंगल है जिसका रिस्पेक्टिवली डी
ई एफ, ये तीनों मिड पॉइंट गिवन है। इन तीनों को हम लोग इस तरह से मिला देते हैं, ये मिल गया। अब इसमें दिया है कि ए मीट्स डी एफ, ए ई डी एफ को ऐसे अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये डी एफ को किस पॉइंट पे मिलता है, ओ पॉइंट पे मिलता है, ओ पॉइंट पे मिलता है। एंड पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। ओ बी कहाँ है, तो ये इसको ऐसे मिला लेंगे, ये ओ बी हो गया और ये हो जाएगा ओ सी। तो ओ बी एंड ओ सी का ये पी क्यू, पी है ओ बी का मिड पॉइंट एंड इसका मिड पॉइंट है क्यू। तो हम लोग को दिखाना है डी पी क्यू एफ, ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसका फिगर हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, डीएफ को, ये डीएफ को पैरेलल करना होगा पीक्यू के। तो डीएफ को पीक्यू के पैरेलल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये पूरा क्या होगा, बीसी के पैरेलल होगा। डीएफ पैरेलल टू बीसी, क्यों, सिंस डी एंड ई एफ आर पैरेलल, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोगों ने पैरेलल कर लिया, डीएफ को बीसी के। अब बीसी के पैरेलल हम लोग अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ओ बी सी में ये यहाँ हम लोगों का ओ है, ओ क्या था, ओ डी ई पे मिलने वाला पॉइंट ये ओ है। तो ओ बी डी में हम लोग देखते हैं कि इस साइड का ये मिड पॉइंट है और ये ओ सी का मिड पॉइंट क्यू है, ओ बी का मिड पॉइंट पी है और ओ सी का मिड पॉइंट क्यू है। तो ये दोनों भी ये इसके पैरेलल होंगे। तो इसी तरह लिख देंगे पी क्यू पैरेलल टू बी सी सिंस पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ओ बी एंड ओ सी रिस्पेक्टिवली। ओके, अब ये दोनों, इन दोनों से हम लोग क्या देखें, ये इक्वेशन अगर 1 है और इसको इक्वेशन 2 लेते हैं तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों का डी एफ पैरेलल टू पी क्यू हो गया। अब इसी तरह हम लोग को दोनों को इक्वल भी करना है, तो ये ना केवल पैरेलल होते हैं बल्कि ये इसके हाफ भी होंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डी एफ इक्वल टू हाफ बी सी भी होगा और इसी तरह ये डी पी क्यू इक्वल टू भी हाफ बी सी होगा, पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इन दोनों इक्वेशन को अब मिलाएंगे हम लोग। अगर इसको इक्वेशन 3-4 लेते हैं तो इक्वेशन 3-4 से डी एफ इक्वल टू पी क्यू भी हो जाएगा। तो अगर दो लाइन किसी भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल दोनों होते हैं तो डी एफ पी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये इस तरह से हम लोगों का प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसके बाद का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।